अगर मैं बीटीसी को जहां पर बाय करता और जहां पर सेल करता, जैसा कि जो मुझे लाइनें बता रही हैं, तो मुझे आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा प्रॉफिट हो जाना था। इसी तरह मुझे जो इंडिकेटर बता देते हैं कि आप यहाँ पर बाय करो और यहाँ पर सेल करो, बाकी कॉइन्स के बारे में भी, आल्ट कॉइन्स के बारे में। आल्ट कॉइन में आपको पता है ना, कम इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिट। इसी तरह अगर मजीद देखें तो जहां पर जो इंडिकेटर कह रहा है मुझे कि बाय कर लो, और जहां पर ऊपर जा 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 इधर जाकर इसने मुझे सेल करवा दिया और मुझे काफी अच्छा खासा इसने प्रॉफिट दिलवा दिया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं 35% का इसने मुझे प्रॉफिट यहाँ पर दिलवाया। आज की इस वीडियो में एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में आपको बताने लगा हूँ, अगर आप इस इंडिकेटर को यूज कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन से पॉइंट पर एंट्री लेनी है और कौन से पॉइंट पर आपने एग्जिट करना है। इस इंडिकेटर ने मेरी ट्रेडिंग की जर्नी बहुत ही आसान बना दी है, क्योंकि मैं जितने भी सिग्नल आपके साथ शेयर करता हूँ जो अपनी ट्रेडिंग के लिए बनाता हूँ, उसमें 90% मैं इस इंडिकेटर को यूज करता हूँ और उन तमाम सिग्नल्स की एक्यूरेसी 95% होती है। ऐसा कमाल का धमाकेदार इंडिकेटर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में हम उस इंडिकेटर के बारे में जानेंगे, वो इंडिकेटर क्या है, कैसे काम करता है, कौन सा इंडिकेटर है, आपने उसको कैसे यूज करना है, उसकी सेटिंग आपने कैसे करनी है। एक सेटिंग बताऊंगा, वो आपने लाजमी से करनी है, तभी आपको पता चलेगा कि आपने कौन से पॉइंट पर एंट्री लेनी है और कौन से पॉइंट पर आपने एग्जिट लेना है। अब तो आप क्रिप्टो ट्रेडिंग से पैसा कमाने वाले हैं, मोटा मोटा पैसा। आज की ये वीडियो मजेदार होने वाली है, फुल इंफॉर्मेटिव है। इस वीडियो को आपने लाजमी से मुकम्मल वॉच करना है, एक भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, वगरना आप पछताते रहेंगे। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो के एंड पर आपको एक बोनस टिप दूंगा। उस बोनस टिप में आपको बताऊंगा कि आपने कॉइन कहां से सिलेक्ट करने हैं और कौन से सिलेक्ट करने हैं, ताकि सुबह आप उनको बाय करें, 5 से 6 घंटे का आप वेट करें और फिर आपको प्रॉफिट बुक हो। प्रॉफिट बुक होने के बाद आप मार्केट से साइड हो जाए। वो वीडियो के किसी हिस्से में भी आपको बोनस टिप दे सकता हूँ। उस बोनस टिप को आपने लाजमी से सुनना है और उस पर अमल करना है, तब आपका प्रॉफिट 2x 3x 4x तक जा सकता है। इस वीडियो में आपके लिए एक और खुशखबरी है। अगर आप क्रिप्टो का सिग्नल चाहते हैं जिनकी एक्यूरेसी 90 to 95% होती है, तो आपने हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर मैं वक्तन फवक्त फ्री में सिग्नल शेयर करता रहता हूँ, जिनकी एक्यूरेसी मैंने पहले बता दिया 90 to 95% होती रहती है। आप यहाँ से आकर तमाम चीजें चेक कर सकते हैं। सो आपने इसको भी लाजमी से ज्वाइन कर लेना है। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज जिस इंडिकेटर के बारे में हम बात करने लगे हैं उसका नाम है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आपने इसका नाम तो सुना होगा, लेकिन इसकी जो सही सेटिंग है वो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तमाम चीजें आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन पर क्लियर करूंगा, क्योंकि हर बंदा आपको लैपटॉप पर सिखा रहा होता है, लेकिन जब मोबाइल पर करने की बारी आती है तो बहुत सी तकलीफ परेशानियों का बायस बनती है। सब मुझे पता है, अब तमाम के पास मोबाइल फोन है, लैपटॉप तो हर किसी के पास नहीं होता। आपका भाई हर चीज आपको मोबाइल फोन के स्क्रीन पर सिखाता है, यही तो हमारी सबसे बड़ी बात है। आज की इस वीडियो में जिस इंडिकेटर के बारे में बात करने लगे हैं, पहले आपको बता दिया है, उसका नाम है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको मार्केट में EMA के नाम से भी हम जानते हैं। आपने नाम तो इसका सुना होगा, अगर नाम सुना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी से बताइए। अगर आपको नहीं पता कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दी है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। पहले आपने वो वीडियो देखनी है ताकि आपको इंडिकेटर्स के बारे में पता चल सके ना। अगर आप न्यू बंदे हैं, आपको पता ही नहीं इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उस वीडियो में मैंने बताया है कि कब कब आपको इंडिकेटर्स इस्तेमाल करने चाहिए। आज की इस वीडियो में हम EMA के बारे में बात करने लगे हैं। EMA इंडिकेटर को इस्तेमाल करने के लिए सिंपल आपको जो इंडिकेटर का सेक्शन मिल रहा है, आपने जहां पर आ जाना है। जैसे ही आप जहां पर आएंगे, जहां पर आपने सर्च बार में सर्च कर लेना है EMA, या आप मूविंग भी सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद जो टेक्निकल सेक्शन में सबसे पहले नंबर पर आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के नेम से एक इंडिकेटर मिल जाएगा। सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है और आपका जो इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा। आप इसको जहां पर स्टार भी कर सकते हैं ताकि आपके जो फेवरेट सेक्शन में ऐड हो जाए और आपको जब चाहे आप इजीली इसको इस्तेमाल कर सकें। हमारा आप चेक कर सकते हैं, जो ब्लू लाइन हमारे पास आ चुकी है। अब इसकी अपने एक सेटिंग कर लेनी है। वो सेटिंग क्या है, आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। जे आपको जहां पर EMA के नेम से आपको इंडिकेटर मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो जे आपकी सेटिंग इसकी एनेबल हो जाएगी। आपने इस सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो तमाम सेटिंग आपके सामने आ जाएगी, जहां पर इनपुट्स है, जो आपके पास स्टाइल है, जो विजिबिलिटी है। हमारा जो काम होगा जो इनपुट्स और स्टाइल में होगा। सबसे पहले हम इनपुट में आते हैं। इनपुट में आने के बाद इसकी जो लेंथ है बाय डिफॉल्ट जो 9 होगी, तो आपने इसको 20 कर देना है। लेंथ हमारी 20 हो गई। इसके बाद वापस आना और इसका जो स्टाइल है ये आपने चेंज करना है। स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो जो कलर है आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। इसका जो नीचे आना है, जो थिकनेस है ना, आपने इसको बढ़ा लेना ताकि जो हमें वाज़े नजर आ सके और पता चल सके कि हमने इस पॉइंट पर एंट्री लेनी है, इस पॉइंट पर हमने फलां कॉइन को बाय करना है, और ऊपर जाना है तो इस पॉइंट पर हमने सेल कर देना है। आप इसकी थिकनेस बढ़ाएं। इसके अलावा आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहिए वो आपने रख लेना है। लेकिन आपने इसकी जो मैंने आपको लेंथ बताई है, आपने इसको लाजमी से इस हिसाब से आपने इसका कलर देखना है। अब आपने ओके पे क्लिक कर देना है। एक आपके इंडिकेटर की सेटिंग डन हो चुकी है। अब दोबारा से आपने आना है इंडिकेटर वाले सेक्शन में। इंडिकेटर वाले सेक्शन में आएंगे, आपने
दोबारा से वही इंडिकेटर अप्लाई कर लेना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के नेम से। सो आप अप्लाई करेंगे, सेकंड लाइन हमारे पास आ जाएगी। दोबारा से इसकी सेटिंग में आना है। इसकी सेटिंग में आने के बाद इसकी जो लेंथ है आपने बाय डिफॉल्ट 9 होगी, तो आपने 9 ही रहने देना है। जो स्टाइल वाला सेक्शन है आपने जहां पर आ जाना है। जैसे ही आप स्टाइल वाले सेक्शन में आएंगे, जहां पर आपने कलर पे क्लिक कर लेना है। कलर पे क्लिक करने के बाद आपने इसका कलर जो है वो ग्रीन रख लेना है। ग्रीन रखने के बाद आपने नीचे आना है और इसकी जो थिकनेस है जी आपने थोड़ी सी बोल्ड कर लेनी है, ताकि वाजे हमें क्लियर नजर आ सके। ओके कर लेते हैं, तो जब भी हमारी सेटिंग डन हो चुकी है। यहाँ तक हमारी इस इंडिकेटर की सेटिंग डन हो चुकी है। वलीद भाई अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से पॉइंट पर बाय करनी है और कौन से पॉइंट पर सेल करनी है? अभी बता देता हूँ, टेंशन लेने वाली बात नहीं है मेरे होते हुए। अब आप देख सकते हैं यहाँ से जो लाइनें एक दूसरे के साथ मर्ज होती हुई जा रही हैं, ये कोई गैप नजर नहीं आ रहा जहाँ पर आपने बाय नहीं करना, यहाँ पर आपने वेट करना है। जी आप देख सकते हैं इधर जहाँ पर काफी ज्यादा गैप आ चुका है। जितना ज्यादा गैप होगा उतनी ज्यादा आपको बाय करने की अपॉर्चुनिटी, आपको होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी, प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा। सो अब बताता हूँ कैसे आपने करना है बाय वगैरह। हमारा ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपने बाय करना है। यहाँ से हमारी ग्रीन और रेड लाइन आपस में क्रॉस हो रही है और क्रॉस के बाद जो ग्रीन लाइन होगी, ये वाली हमारी ग्रीन लाइन है। ये जो ग्रीन लाइन है ये रेड के ऊपर आ जाए और रेड नीचे आ जाए और इनके दरमियान जो गैप है ये बढ़ता जाए। आप चेक कर सकते हैं जहाँ से हमारा जो गैप है ये बढ़ना स्टार्ट हो गया था। आपने ये बात याद रख लेनी है। फिर बता देता हूँ, उस पॉइंट पर आपने एंट्री लेनी है जहाँ से दोनों लाइन आपस में क्रॉस हो रही हूँ और क्रॉस के बाद रेड नीचे आ जाए, ग्रीन ऊपर चले जाए और गैप इनका बढ़ना स्टार्ट हो जाए। उस पॉइंट पर आपने एंट्री लेनी है। यहाँ पर एक बात आपने लाजमी से याद रख लेनी है, इसका टाइम फ्रेम। आपने टाइम फ्रेम जो लगाना है वो 1 आवर का लगाना है। एक दिन का या 4 घंटे का आपने टाइम फ्रेम नहीं लगाना। हमने सुबह आना है, एंट्री लेनी है। एंट्री लेके आपने चंद घंटे वेट करना है, 5 से 6 घंटे। उसके बाद आपने प्रॉफिट बुक करना है और मार्केट से बाय बाय। सो इसलिए आपने 1 घंटे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमारा 1 घंटे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट हो चुका है। इस पॉइंट पर दोनों लाइनें आपस में क्रॉस ओवर हुई हैं। क्रॉस ओवर होने के बाद रेड नीचे आ गई है, ग्रीन ऊपर चली गई है और आप चेक कर सकते हैं जहाँ पर इसका गैप है ये बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। और इस पॉइंट पर दोनों फिर क्रॉस ओवर हुई है। क्रॉस ओवर होने के बाद रेड ऊपर आ गई है और ग्रीन नीचे आ गई है। आपने इस पॉइंट पर जहाँ पर ये पॉइंट है, आपने इस पॉइंट पर एंट्री लेनी है। ये पॉइंट आपका बाय पॉइंट होगा। आपने ऊपर जाना है जहाँ पर आपने प्रॉफिट अपना बुक करना है। प्रॉफिट बुक करने के बाद ये जो आपका पॉइंट होगा ये आपका सेल पॉइंट होगा। उस पॉइंट पर आपने सेल करनी है जिस पॉइंट पर अगेन दोनों लाइंस क्रॉस ओवर कर रही है। क्रॉस ओवर करने के बाद रेड ऊपर चली जाती है और ग्रीन नीचे आ जाती है। उस पॉइंट पर आपने एग्जिट ले लेना है, प्रॉफिट अपना बुक कर लेना है और मजे करने हैं। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी कि कौन से पॉइंट पर आपने एंट्री लेनी है और कौन से पॉइंट पर आपने एग्जिट लेना है। ये मैंने बीटीसी के जहां पर ओपन किया हुआ था। मजीद एक और कॉइन के बारे में हम सीख लेते हैं। जहां पर मैं आता हूं तो न्यू कॉइन में जहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं, कौन सा करूं यार, XRP कर लेते हैं। अब आप चेक कर सकते हैं मेरे पास XRP कॉइन का ग्राफ ओपन है। अब बताएं वलीद भाई हमने कहां पर एंट्री लेनी है एक बार, ताकि हमारी तमाम चीजें वो क्लियर हो सके ना। आपको थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ, ताकि आपके लिए भी आसानी हो, मुझे समझाने के लिए भी आसानी हो, आपको समझने के लिए भी आसानी हो। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये हमारा पॉइंट था। इस पॉइंट पर दोनों क्रॉस ओवर हुई है। इस पॉइंट पर क्रॉस ओवर होने के बाद यहाँ पर ये दोनों ऊपर गई, लाइन ऊपर चली जा रही है जहाँ पर अगेन से क्रॉस ओवर हुआ है। इस पॉइंट पर अगेन से क्रॉस ओवर हुआ। क्रॉस ओवर होने के बाद मैंने कहा था आपने सेल वहां पर करना है जब रेड नीचे आ जाए, ग्रीन ऊपर चली जाए। यहाँ पर तो उल्ट हो गया, जहाँ पर तो ग्रीन फिर ऊपर हो गई और रेड फिर नीचे हो गई। यहाँ पर अगेन से आपने ऊपर जाना है, ऊपर जाना है और जहाँ पर आपने जहाँ पर अगेन से ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर गए, इस पॉइंट पर आप आ गए। यहाँ पर अगेन से जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं क्रॉस ओवर हो चुका है हमारा। आप ये देखें ये हमारा अगेन से क्रॉस ओवर हुआ। क्रॉस ओवर होने के बाद अब क्या हुआ, अब उल्ट हो गया। अब रेड ऊपर चली गई, आप चेक कर सकते हैं, और ग्रीन जो है वो नीचे आ गई है। अब आपने यहाँ पर इस पॉइंट पर आपने अपनी एग्जिट ले लेनी है। जिस पॉइंट पर क्रॉस ओवर होने के बाद रेड ऊपर चली जाए, ग्रीन नीचे आ जाए, उस पॉइंट पर आपने एग्जिट ले लेना है। अगर आप इस पॉइंट पर बाय करते, मैं आपको इधर थोड़ा सा चेक करवाता हूँ आपको कितने % तक प्रॉफिट हो जाना था। हमने बाय किया था इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर हमने सेल किया था, तो आप चेक कर सकते हैं जहां पर तकरीबन आपको 17% का जहां पर प्रॉफिट हो चुका है। जी आप चेक भी कर सकते हैं 16.65%। इतना बड़ा प्रॉफिट आपको एक इंडिकेटर दे सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि सबसे बेस्ट इंडिकेटर कौन से हैं, तो मैंने इन पर एक वीडियो बना दी है जिसमें मैंने डिटेल से गाइड किया है कि कौन सा इंडिकेटर आपके लिए बेस्ट है और वो किस काम के लिए यूज होता है। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल रहा होगा, उस वीडियो को भी आपने लाजमी से वॉच कर लेना है। आई होप सो कि आपको तमाम चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है ना इसके बारे में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात क्लियर करूंगा। ये तो क्लियर हो गए कि आपने इंडिकेटर को कैसे यूज करना है, इसकी सेटिंग कौन कौन सी करनी है। अब आपको एक टिप दे देता हूँ, आपने कौन से कॉइन और कहां से सिलेक्ट करने हैं, ताकि आप सुबह टाइम उठे, एंट्री लें और 4 से 5 घंटे बाद आप वहां से प्रॉफिट बुक करके साइड पर हो जाएं। वो एक बोनस टिप है, ये आपने ध्यान से सीख लेनी है ताकि आपको कोई मसला ना आए। कॉइन की सिलेक्शन अभी आपको बताने लगा हूँ। कॉइन को सिलेक्ट करने के लिए आपने आ जाना है अपनी बाइनांस एक्सचेंज पर।
बाइनांस का अकाउंट नहीं है तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल रहा होगा बाइनांस पर अकाउंट बनाने का तरीकेकार, वो देखकर आपने बाइनांस का अकाउंट बना लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको बाइनांस को ज्वाइन करने का लिंक मिल रहा होगा, तो आपने उस लिंक के थ्रू अपना बाइनांस का अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने अपने बाइनांस ऐप को ओपन करना है। बाइनांस ऐप को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जहां पर आपको ये 24 आवर वॉल्यूम्स मिल जाएंगे। सिंपल आपने जहां पर आ जाना है, जहां पर आपको जो कॉइन्स मिल रहे हैं बीटीसी, एथेरियम, एक्सआरपी, ऑक्शंस, सोलाना, बीएनबी, ये ऐसे कॉइन है जिनका मार्केट वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। इनकी प्राइस जल्दी में कभी अप होती है कभी डाउन होती है। सो आपने यहाँ से आकर कॉइन को सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर स्पॉट वाले सेक्शन में आ जाए। स्पॉट वाले सेक्शन में सिर्फ आपको वही कॉइन शो होंगे जिनका मार्केट वॉल्यूम स्पॉट में लास्ट 24 आवर में हाई हुआ है। सो आपने जहाँ से आकर अपने कॉइन को सिलेक्ट करना है। काफी सारे आपको जहाँ पर कॉइन्स मिल जाएंगे, ये आप चेक कर सकते हैं। काफी सारे आपको कॉइन्स मिल गए हैं। इन कॉइन्स की आपने रिसर्च करनी है, इन कॉइन में आपने एंट्री लेनी है, तभी आप 5 से 6 घंटे में आप एग्जिट कर सकते हैं अपनी एंट्री लेकर। आई होप सो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूं आप सबका मिस्टर वालिद। अगर आपको नहीं पता कि सबसे बेस्ट इंडिकेटर कौन से हैं, तो मैंने इन पर एक वीडियो बना दी है जिसमें मैंने डिटेल से गाइड किया है कि कौन सा इंडिकेटर आपके लिए बेस्ट है और वो किस काम के लिए यूज होता है। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल रहा होगा। उस वीडियो को भी आपने लाजमी से वॉच कर लेना है। स्क्रीन पर आपको ट्रेडिंग व्यू का कोर्स नजर आ रहा होगा। अगर आप ट्रेडिंग व्यू का मुकम्मल सीखना चाहते हैं तो आपने उस कोर्स पर क्लिक करके उस कोर्स को मुकम्मल वॉच कर लेना है, जिसमें मैंने A to Z ट्रेडिंग व्यू के बारे में गाइड किया हुआ है।